और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम की, क्योंकि आज महासंग्राम का 11वां दिन है और अभी भी तबाही की स्थिति वहां पर लगातार बनी हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म होगी, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होगी, डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जंग जो है लंबे दिनों तक टिक सकती है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जो स्थिति बनी हुई है, जो जंग है, वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को बार बार हिदायत दे रहे हैं, हिदायत के साथ साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को अब सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कि अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है तो इसके बाद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे ईरान को। लेकिन अब ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगी और कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आएगी। अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे ईरान के भीषण हमले से किस तरीके से इजराइल से लेकर खाड़ी देश इस वक्त दहल रहे हैं। इजराइल की बात सबसे पहले कर लेते हैं तो इजराइल के अलग अलग हिस्सों में, खास करके तेल अवीव में लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इस वक्त हमला करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और अब टारगेट रिहायशी इलाकों में भी हमले जारी हैं। इराक में भी हमला हुआ है अब ईरान की ओर से, और एरेबिल यूएस बेस को टारगेट किया गया, यानी कि उन जगहों पर हमला हुआ जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। कुवैत में भी हमला हुआ है, यहां पर भी लगातार मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है और यूएस बेस को यहां पर भी तबाह करने का काम ईरान ने किया है। बहरीन में भी लगातार हमले जारी हैं और होटल में यूएस अधिकारी को निशाना बनाया गया है। जिस होटल में अमेरिका के अधिकारी रह रहे थे उसे पहले चिन्हित किया गया और इसके बाद वहां पर मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया है। और इसके बाद यानी कि ये स्थिति बता रही है कि कितनी गंभीर है। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ईरान इस वक्त क्या रवैया अपनाता हुआ खाड़ी देशों के साथ साथ इजराइल पर भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इजराइल के साथ साथ अलग अलग खाड़ी देशों पर लगातार हमले जारी हैं ईरान के। और एरबिल यूएस बेस जहां पर था इराक में, उसे तो टारगेट किया ही गया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अब रिहायशी इलाकों पर भी अटैक शुरू हो गए ईरान के। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे हैं, उससे हमारा खत्म करना मकसद है और यही वजह है कि हम होटलों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इन हमलों में आम नागरिकों की भी जान जा रही है। सवाल ये है कि ईरान आखिर कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ऐसे में आगे क्या कदम उठाने वाले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान का प्रहार लगातार जारी है खाड़ी देशों में और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में लगातार इस वक्त ईरान जो है बमबारी करता हुआ, मिसाइलों के जरिए लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में कहां कितने लोग मारे जा चुके हैं अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा दिनों दिन इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए जरा, हम ये वर्ल्ड मैप हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइप्रस, जहां पर हमला हुआ था, लेकिन क्षति तो हुई लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। बात लेबनान की कर लेते हैं तो लेबनान में लगातार देखिए इजराइल की ओर से हमले जारी हैं और यहां पर 339 लोगों की जान गई है। अब बात इजराइल, ये इजराइल का हिस्सा जहां पर 11 लोगों की जान गई है इस हमले में। इसके अलावा जॉर्डन की बात करते हैं, यहां पर भी हमले जारी है, इराक में भी हमले जारी है जिसमें 2 लोगों की जान गई है। अब आ जाते हैं ईरान में। देखिए जो इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है ईरान को ही हो रहा है और यहां पर 1332 लोगों की जान गई है। इसके बाद कुवैत आ जाते हैं, कुवैत में 6 लोगों की जान गई है। सऊदी अरब में भी हमले जारी हैं, बहरीन में हमला हुआ है, कतर में हमला हुआ है, यूएई में 3 लोगों की जान गई है, ओमान में जो हमला हुआ है उसमें 1 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं अमेरिकी। देखिए अमेरिकी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं और 6 बताए गए कि 6 सैनिकों की जान गई है। अब ये स्थिति, ये पूरे मिडिल ईस्ट की जो हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जरा समझ लीजिए, ये इस वक्त की स्थिति को बयां कर रही है, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। सबसे ज्यादा लोग कहां मारे गए हैं? ईरान में 1300 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं वहां पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायल हमले पर हिजबुल्लाह नेता का बयान सामने आया है।
प्रतिरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहम्मद राद हिजबुल्लाह नेता हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया है, इजराइल के खिलाफ लड़ाई हम जारी रखेंगे। मोहम्मद राद आगे कह रहे हैं कि दुश्मन को हमारी जमीन से बाहर निकालना होगा। यानी कि मोहम्मद राद के इस बयान से ये सामने आ रहा है कि अब हिजबुल्लाह भी पूरी तीव्रता के साथ इजराइल पर हमले करेगा। इजराइल के खिलाफ लड़ाई हम यूं ही जारी रखेंगे। ये मोहम्मद राद हिजबुल्लाह नेता हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया, क्योंकि अभी देखिए जब इजराइल ने हमला किया था लेबनान में, जहां पर कई लोगों की जान तो गई, लेकिन उसमें हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी भी मारे जाने की खबर सामने आई है। और इसके बाद अब हिजबुल्लाह के नेता का ये बयान सामने आया है और ये कहना है हिजबुल्लाह की ओर से कि ये जो जंग है वो हम इसी तरीके से इजराइल के खिलाफ जारी रखने वाले हैं। और ऐसे में इजराइल जो है हमले करेगा, जोरदार हमले करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट सामने आया है, इससे आप समझिए कि हमारे पास प्रतिरोध के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। दुश्मन से हमारी जमीन से बाहर निकालना है, दुश्मन को हमारी जमीन से बाहर निकालना है, ये हिजबुल्लाह की ओर से बयान सामने आया है। यानी कि एक तरफ तो देखिए पहले से ही इजराइल अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि जब हिजबुल्लाह ने ये आक्रामक तेवर दिखाया है, तो ऐसे में हिजबुल्लाह भी अब पूरी ताकत के साथ जवाब जो है वो इजराइल को देगा। लेकिन देखिए आपको ये बता दें कि अब तक देखिए ये बताया जा रहा है कि 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है कौन? ईरान। और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जिसमें इजराइल के एयरपोर्ट्स और कमांड सेंटर्स पर निशाना लगातार ईरान की ओर से बनाया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस वक्त ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल है और कितनी ताकत इस वक्त ईरान के पास है। बात सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि फतेह एक की कर लेते हैं, जो काफी ताकतवर मानी जाती है, क्योंकि करीब 1400 किलोमीटर रेंज की इसकी क्षमता है। और इसके अलावा मैन्यूवरेबल एंट्री व्हीकल की अगर बात करते हैं, ये हवा में घूमता है और आयरन डोम, एरो, थाट जैसी जो डिफेंस सिस्टम जो काफी ताकतवर मानी जाती है, उसे भी खत्म करने का इसके अंदर ताकत जो है वो रहता है। अब बात फतेह 2 की कर लेते हैं। देखिए ध्वनि से 15 गुना अधिक इसकी रफ्तार है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये हवा में रास्ता बदलने को लेकर भी इसकी जो क्षमता है वो इसकी मानी जाती है। ऐसे में दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड होती है, इतनी ज्यादा ये घातक होती है कि इसे रोकना असंभव होता है। 13 से 15 मैक की स्पीड इसकी बताई जाती है। ये मैक फतेह 1 की हम बात बता रहे हैं और करीब 1400 किलोमीटर की रेंज है। यानी कि ये दो मिसाइल है, फतेह 1 और फतेह 2, जिसके जरिए लगातार जो है इस वक्त ईरान अलग अलग जगहों पर इजराइल हमला कर रहा है। और ये घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी वजह से भारी तबाही तेल अवीव में देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए इतना खतरनाक है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम हो गया, थाड हो गया, इसे वो एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। हालांकि कई एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम जरूर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी तीव्रता और ये कितना घातक है। लेकिन 2026 की अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध में देखिए इसका इस्तेमाल अब हुआ है, जिससे इजराइल की डिफेंस को पूरे तौर पर यहां पर चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि इजराइल के पास देखिए, भले ही अमेरिका और इजराइल ये कह रहा है कि हमने सैन्य शक्ति तो ईरान की खत्म कर दी है, लेकिन अगर हथियारों की क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो उस लिहाज से ईरान जो है काफी मजबूत स्थिति में है। और ये दो मिसाइलें जिसका जखीरा इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। और ऐसे में आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया और कई इमारतों को निशाना बनाया गया। यानी कि ना सिर्फ मिसाइलों के जरिए यहां पर अटैक हो रहा है, बल्कि आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए भी इस वक्त ईरान जो है हमला कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम की, क्या कौन से डिफेंस सिस्टम है और कितनी ताकत ये एयर डिफेंस सिस्टम के पास है। बात पहले आयरन डोम की कर लेते हैं। आयरन डोम देखिए ईरान से युद्ध में हजारों इंटरसेप्ट किए हैं, जो अभी तक ईरान की ओर से हमले किए गए उसे नाकाम भी भारी तादाद में किए गए, जिसमें लेजर हो गया, बेस सिस्टम है, इसे भी पूरी तरीके से आयरन डोम जो है उसने नाकाम किया है। शॉर्ट रेंज की जो मिसाइलें होती हैं, इसके अलावा रॉकेट्स, ड्रोन्स को लेजर से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। वहीं इसकी कास्ट जो है बहुत ज्यादा, जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो बहुत ज्यादा कम होती है। वहीं 40 से 300 किलोमीटर तक की जो मीडियम रेंज है इसकी मानी जाती है। ये हम बता रहे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि डेविडस स्लिंग की।
क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और यूएवीज को इंटरसेप्ट ये करने में सक्षम माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने में ये काफी सक्षम रहता है, काफी ताकत जो है इसके पास है। इसके अलावा बात अब एरो 3 की कर लेते हैं। लॉन्ग रेंज एक्सो और एटमोफेरिसिक जो मिसाइल है उसे भी ये खत्म करता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की इसके अंदर पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है और इसी का इस्तेमाल इस वक्त इजराइल जो है वो कर रहा है। और 2026 में अपग्रेड और प्रोडक्शन इसकी और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि तैयारियां इजराइल की ओर से पहले से हो रही थी कि अगर हमले होते हैं तो इन एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ही जवाब दिया जाएगा दुश्मनों को। और ऐसे में जब ईरान हमले कर रहा है तो ये जो 4 एयर डिफेंस सिस्टम है इसके जरिए जवाब दे रहा है। तो एरो 4 की बात करते हैं तो हाई एंड थ्रेट्स का यहां पर पूरी तरीके से ये ताकत रखता है और इन तमाम चीजों को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर इसकी ताकत जो है वो मानी जाती है। तो ये 4 एयर डिफेंस सिस्टम है जो इस वक्त इजराइल के पास है, जिसके जरिए लगातार ईरान के हमलों को नाकाम इजराइल कर रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कई इमारतों को बनाया गया निशाना, ये बड़ी खबर, कई इमारतों को निशाना एक बार फिर से बनाया गया है। थार इंटरसेप्टर बच निकले सभी ड्रोन, थार इंटरसेप्टर से ड्रोन ईरान के जो है वो बचने में कामयाब हो गए। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया है और कई इमारतों को लगातार देखिए ईरान जो है निशाना बना रहा है। और ऐसे में थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के इन ड्रोन को नहीं मार गिरा पाया और कई इमारतों को ऐसे में लगातार निशाना बनाता हुआ जो ईरान है वो नजर आ रहा है। तो थार्ड इंटरसेप्टर से बच निकले हैं सभी ड्रोन, ये जानकारी सामने आ रही है ईरान ने, यानी कि आप समझिए कि ईरान जो है इस वक्त जो हमले कर रहा है और जो जानकारियां वो निकाल रहा है कि कहां-कहां पर अमेरिकी एयरबेस है, कहां-कहां पर अमेरिकी अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और कहां-कहां पर इजराइल में हमला करना है, यानी कि जो इंटेलिजेंस के थ्रू जो जानकारियां मिल रही है वो ईरान के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है और वो निशाना बिल्कुल सटीक इस वक्त बैठता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तीव्रता के साथ, जिस शक्ति के साथ ईरान इजराइल को जवाब दे रहा है, अमेरिका को जवाब दे रहा है, ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं चिंता इस वक्त इजराइल और अमेरिका के सामने भी बनी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान पर हमले के 2 से 3 दिनों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई थी और ये कहा गया था कि ईरान जो है इस जंग में 4 से 5 हफ्तों से अधिक नहीं चल पाए टिकेगा ईरान। लेकिन ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर का यह दावा है कि ईरान लंबे समय तक इस युद्ध में बना रह सकता है, क्योंकि ईरानी थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस का दावा जो बता रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर जो ये थिंक डिप्लोमेटिक टैंक है वो किस आधार पर दावा कर रहा है, आखिर ईरान को इतनी मजबूत स्थिति में क्यों बता रहा है। तो देखिए ईरान का 6 महीने तक जंग लड़ने का दावा है। ये कौन किसके द्वारा किया गया? ये थिंक टैंक के द्वारा किया गया है। अमेरिका इजराइल पर महीने भर से अधिक जंग नहीं झेलने का दावा किया गया। ईरान अभी केवल पुराने ड्रोन मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है और पुरानी मिसाइलें भी अमेरिकी इजरायली ठिकाने बर्बाद कर रहे हैं और ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। ये थिंक टैंक की ओर से दावा किया गया और ये भी कहा गया है कि हर दिन अमेरिका जो है इजराइल का हर दिन अमेरिका इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो कमजोर हो रहा है ईरान के हमलों के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो दावा किया गया उसके मुताबिक ये कि ईरान के पास अभी जो पुराने हथियार हैं, जो पुराने ड्रोन हैं और जो पुराने मिसाइल है उसका इस्तेमाल अभी तक ईरान जो है वो कर रहा है और अभी भी ईरान के पास बहुत बड़े पैमाने पर अब हथियार है, ये दावा किया गया। और ऐसे में थिंक टैंक ये कह रहा है कि लंबे समय तक किसी तरीके से ईरान जो है जवाब दे सकता है इजराइल और अमेरिका को। अब सवाल ये है कि ईरान युद्ध में इतने लंबे समय तक आखिर कैसे टिका रह पाएगा। देखिए 6 महीने जिसका दावा ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर की ओर से किया गया है, उसकी वजह क्या है वो हम आपको जरा बता देते हैं। देखिए भौगोलिक गहराई या फिर विशाल आकार की अगर हम बात करते हैं तो ईरान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का है, यानी कि इजराइल से करीब 75 गुना बड़ा ईरान का पूरा एरिया है। और ईरान में ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान की भरमार है इस वक्त, और ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बना रखी है। ऐसे में एक सिटीज कह सकते हैं कि सिटीज जो है ईरान ने वो बनाई हुई है जहां पर उसने मिसाइलें जो है छिपाई हुई है। केंद्र जमीन है जहां पर बहुत नीचे जाकर ये हथियार जो है वो छिपे हुए हैं। इन्हें 1 महीने के हवाई हमलों से भी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, नष्ट करना इसे असंभव है। ईरान ने अमेरिका के सामने थकाने वाले युद्ध रणनीति चुनी है और अमेरिका से पारंपरिक लड़ाई नहीं जीत सकता है ईरान,
और यही वजह है कि ईरान ने शाहिद ड्रोन की कीमत, अगर हम बात करते हैं जिसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है, उसकी कीमत जो है वो 20 से 50 हजार डॉलर की है। शाहिद को गिराने वाले इजरायली एयर डोम या फिर एरो मिसाइल लाखों डॉलर की है। महीनों तक युद्ध चलने से इजराइल अमेरिका के जो रक्षा भंडार हैं वो तेजी से घट सकते हैं। यानी कि यहां पर रणनीति देखिए ईरान की। ईरान सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो इजराइल अमेरिका है वो महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। तो नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका और इजराइल को। ईरान के दशकों तक प्रतिबंध के चलते स्वदेशी हथियारों की सप्लाई चेन और मिसाइलें और ड्रोन जो है वो ईरान खुद बनाता है, और ऐसे में ईरान के पास पर्याप्त हथियार इस वक्त हैं और एक सिटीज जो बना रखी है, जो हमने पहले आपको जानकारी दी, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास हथियार अभी पर्याप्त संख्या में है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध पर बोले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति